नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। वक्त हो चला है 9 बजे की 9 ब्रेकिंग का, जहां पहली बड़ी खबर है। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी और जो बाइडेन करेंगे बैठक, तो वह ये भी आपको जानकारी दे दें कि पीएम मोदी और बाइडेन में कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। दोनों नेताओं के बीच होगी वर्चुअल बातचीत। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, आज पीएम मोदी और जो बाइडेन बैठक करेंगे। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि पीएम मोदी और बाइडेन में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी और दोनों नेताओं के बीच ये वर्चुअल बातचीत होने वाली है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जो आज पीएम मोदी जो बाइडेन से कई अहम मुद्दों पर वर्चुअली बातचीत करेंगे। पीएम मोदी और जो बाइडेन आज करेंगे बैठक। दोनों नेताओं के बीच होगी वर्चुअल बातचीत। दूसरी बड़ी खबर आ रही है भारत से। आपको बता दें कि भारत अमेरिका के बीच होगी दो मंत्री स्तरीय वार्ता। वही आपको ये भी जानकारी दे दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। विदेशी मंत्री एस जयशंकर भी करेंगे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व करेंगे विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी करेंगे अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व। आज वॉशिंगटन डीसी में होगी 2+2 मंत्री स्तर वार्ता। तो वही दोनों पक्षों के संबंध को और मजबूत करने पे देंगे जोर। भारत अमेरिका के बीच होगी आज 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। वहीं आपको जानकारी दे दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी करेंगे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व करेंगे विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन और इसके अलावा रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व करेंगे। तो आज वॉशिंगटन डीसी में होगी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। दोनों पक्षों के संबंधों को और मजबूत करने पे इस बातचीत में जोर दिया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां आज भारत अमेरिका के बीच होगी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक। तो वही आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। इसके अलावा एस जयशंकर विदेश मंत्री भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व विदेशी मंत्री एंथनी ब्लिंकन करेंगे और साथ ही रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व करेंगे। तो आज वॉशिंगटन डीसी में ये 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व करेंगे। तीसरी बड़ी खबर की ओर। तीसरी बड़ी और अहम जानकारी, आज से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन होगा शुरू। श्रद्धालु ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं श्रद्धालु। तो ये आपको बता दें कि तीर्थयात्रियों को RFID टैग दिया जाएगा और 30 जून से 43 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां आज से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो वहीं आपको बता दें कि श्रद्धालु ऑफिशियल वेबसाइट पर अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि तीर्थयात्रियों को RFID टैग दिया जाएगा और 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और 43 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। तो आज से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। श्रद्धालु ऑफिशियल वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपको बता दें कि तीर्थयात्रियों को RFID टैग दिया जाएगा और 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और 43 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। तो आज से अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीर्थयात्रियों को इस बार RFID टैग दिया जाएगा और 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी।
और आपको बता दें कि 43 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। तो आज से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन होंगे शुरू। रुक करते चौथी बड़ी खबर की ओर। चौथी बड़ी और अहम जानकारी, देश भर में किसान मनाएंगे एमएसपी गारंटी सप्ताह। धरना प्रदर्शन और गोष्ठी के जरिए होगा जन जागरण। एमएसपी को किसानों का कानूनी अधिकार बनाने की मांग। तो आज से 17 अप्रैल तक किसान एमएसपी गारंटी सप्ताह मनाएंगे, जिसके चलते देश भर में धरना प्रदर्शन और गोष्ठी के जरिए जन जागरण होगा। आपको बता दें कि तमाम दावों के बावजूद आज भी किसान एमएसपी से नीचे फसल बेचने को मजबूर हैं और सरकारी आश्वासन के 4 महीने के बाद भी एमएसपी पर कमेटी का गठन नहीं हुआ है, जिससे नाराज होकर किसान एमएसपी गारंटी सप्ताह मनाएंगे। और इस कार्यक्रम के तहत अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन और गोष्ठी के माध्यम से एमएसपी को किसान का कानूनी अधिकार बनाने की मांग पर जागृति अभियान चलाया जाएगा। तो आज से 17 अप्रैल तक किसान एमएसपी गारंटी सप्ताह मनाएंगे और जिसके चलते देश भर में धरना प्रदर्शन और गोष्ठी के जरिए जन जागरण होगा। तो वहीं आपको बता दें कि तमाम दावों के बावजूद आज भी किसान एमएसपी के नीचे फसल बेचने को मजबूर हैं और सरकारी आश्वासन के 4 महीने के बाद भी एमएसपी पर कमेटी का गठन नहीं हुआ है, जिससे नाराज होकर किसान एमएसपी गारंटी सप्ताह मनाएंगे। और इस कार्यक्रम के तहत अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन और गोष्ठी के माध्यम से एमएसपी को किसान का कानूनी अधिकार बनाने की मांग पर जागृति अभियान चलाया जाएगा। रुक करते पांचवी बड़ी खबर का। पांचवी बड़ी और अहम जानकारी, चंडीगढ़ से जहां चंडीगढ़ पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा करेंगे बैठक। तो यहाँ आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ करेंगे बैठक। जिला प्रधान भी बैठक में शामिल होंगे और मौजूदा राजनीतिक हालातों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो यहाँ आपको बता दें कि बैठक में पंजाब प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे और सुबह 11 बजे चंडीगढ़ के बीजेपी ऑफिस में ये बैठक होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा करेंगे बैठक। तो पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ बैठक ये होगी, जिसमें आपको बता दें कि जिला प्रधान भी इसमें शामिल होंगे और मौजूदा राजनीतिक हालातों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और बैठक में पंजाब प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे और सुबह 11 बजे चंडीगढ़ बीजेपी के ऑफिस में ये बैठक होगी। तो जिला प्रधान भी इस बैठक में शामिल होंगे और मौजूदा राजनीतिक हालातों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो ये आपको बता दें कि बैठक में पंजाब प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे और सुबह 11 बजे चंडीगढ़ बीजेपी ऑफिस में ये बैठक की जाएगी, जहां पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ये बैठक लेंगे। तो वही पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ ये बैठक की जाएगी। छठवीं बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी, जहां दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रविवार को 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बीते 10 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा 10 अप्रैल का दिन। 2 दिन बाद मौसम बदलने के आसार लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में जहां गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, तो वही आईएमडी ने भी अब ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और रविवार को दिल्ली में 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और बीते 10 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा 10 अप्रैल का दिन। तो ये आपको बता दें कि 2 दिन बाद मौसम बदलने के भी आसार लगाए जा रहे हैं। तो आईएमडी ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया और आपको बता दें कि रविवार को दिल्ली में 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो वही बीते 10 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा है दिन।
रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी चीन से, जहां करीब 8 करोड़ की पुरानी करेंसी बरामद की गई। तो यहाँ को बता दें कि 8 बड़े बैगों में रखे मिले हजार के पुराने नोट। मौके से एक रंगीन फोटो स्टेट की भी बड़ी मशीन बरामद की गई और साथ ही नोट काटने का कटर, सफेद पेपर के रोल और इंक भी बरामद की गई है। पुलिस ने कुछ लोगों को इस मामले में हिरासत में ले लिया है। तो आपको बता दें कि जींद का ये पूरा मामला है, जो आज जींद में करीब 8 करोड़ की पुरानी करेंसी बरामद की गई है। तो ये 8 बड़े बैगों में रखे मिले हजार के पुराने नोट। तो साथ ही मौके से एक रंगीन फोटो स्टेट की बड़ी मशीन भी बरामद हुई है और नोट काटने का कटर, सफेद पेपर के रोल और इंक भी मौके से बरामद की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पुलिस ने कुछ लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में भी ले लिया है और 8 करोड़ की पुरानी करेंसी जींद से बरामद की गई है। तो वहीं 8 बड़े बैगों में हजार के नोट मिले हैं। इसके अलावा मौके से रंगीन फोटो स्टेट की बड़ी मशीन और नोट काटने का कटर, सफेद पेपर के रोल और इंक भी बरामद की गई है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला जींद का बताया जा रहा है, जहां करीब 8 करोड़ की पुरानी करेंसी बरामद की गई है। तो वही 8 बड़े बैगों में हजार के पुराने नोट रखे मिले हैं और इसके अलावा मौके से एक रंगीन फोटो स्टेट की बड़ी मशीन भी मिली है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और मौके से नोट काटने का कटर, सफेद पेपर के रोल और इंक भी बरामद किया है। रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी फरीदाबाद से, जहां लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। तो वही प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट में एक युवक भी घायल हो गया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी फरीदाबाद से आपको बता दें कि जहां लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में लाठी डंडे चले। तो वही इस विवाद में जहां मारपीट के दौरान एक युवक भी घायल हो गया है। तो जहां प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर जमकर लाठी डंडे चले, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ है, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ और उसके बाद लाठी डंडे चले। वहीं आपको बता दें कि इस मारपीट के दौरान एक युवक भी घायल हो गया है। रुक करेंगे नवी बड़ी खबर का। नवी बड़ी खबर हिसार से, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद देखे गए। बदमाशों ने मां बेटे की हत्या कर दी। वहीं आपको बता दें कि बाजार में सरेआम बेटे को गोली मारी, तो फिर घर जाकर मां की सुई से गोद कर हत्या कर दी। तो ये पूरा मामला हिसार का बताया जा रहा है, जहां हिसार में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि बदमाशों ने मां बेटे की हत्या कर दी। तो बाजार में सरेआम पहले बेटे को गोली मारी और उसके बाद घर जाकर मां की भी हत्या कर दी। तो ये खबर हिसार से है, जहां आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि पहले सरेआम बाजार में उन्होंने बेटे को गोली मारी और उसके बाद घर जाकर उसकी मां को भी मार दिया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं हिसार से, जहां हिसार में बदमाशों के हौसले बुलंद देखे गए हैं। बदमाशों ने मां बेटे की हत्या कर दी। तो जहां बाजार में पहले सरेआम बेटे को गोली मारी, तो उसके बाद घर में जाकर सुई से गोद कर उसकी मां की भी हत्या कर दी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हिसार से, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि बदमाशों ने मां बेटी की हत्या कर दी। पहले तो सरेआम बाजार में बेटे को गोली मारी और उसके बाद घर जाकर उसकी मां को भी सुई से गोद कर उसकी मां की भी हत्या कर दी। तो बाजार में सरेआम पहले युवक को गोली मारी और उसके बाद घर जाकर उसकी मां की भी हत्या कर दी। तो हिसार में बदमाशों के हौसले बुलंद है, जहां सरेआम बाजार में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये आपको ये भी जानकारी दे दी कि उसी युवक की
मां को भी फिर घर जाकर सुए से गोदकर उसकी हत्या कर दी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खबरों के साथ। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना।